जिस तानिया से मेरी शादी करवाने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया, उसी तानिया को मुझसे तलाक दिलवाने के लिए इतना कुछ कर रही हैं? हाँ, क्योंकि उसका बाप मेरे असूलों से टकरा गया है। अच्छा, क्या है आपके असूल? तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं करोगे। हाथ जोड़कर पैर पकड़कर पूछूं तो क्या बताएंगे अपने असूल? नहीं। बैरी, तुम्हें पता था कि नूर जा रही है और तुमने मुझे नहीं बताया? आने वालों का बताया जाता है, जाने वालों का नहीं। कम ऑन बैरी, तुम जानते हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और उसे देखो, उसने भी मुझे बताना गवारा नहीं किया। देखो, नूर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, उसे शिकवा मत करो, उसके लिए दुआ करो। वो तो मैं करती रहूंगी, बट इट हर्ट्स। और हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। बुरा वही होता है जो हमें बुरा लगता है। ओके, सो chill.com। That's so embarrassing! What are you saying? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या करें? कुछ नहीं कर सकता है तुम हमारा। कई मारे गए इस गलतफहमी में और आजकल हमारे सीने में दफन है। यानी तुमने छोड़ी नहीं प्यार भरी बातें? चरस तो है नहीं प्यार भरी बातें जो ये छोड़ देगा। तुम लोग भी इनके साथ महफिल करने लग गए हो। डॉक्टर मारिया गुस्से में है। वो तो इस दुनिया में आई गुस्से में थी, लेकिन हम इतना प्यार देंगे कि गुस्से में जाने नहीं देंगे इस दुनिया से। कोशिश करके देख लो। वैसे डॉक्टर मारिया किसी से प्यार नहीं करती। वो प्यार कर चुकी हैं। किससे? तैयब से। मुझ पर इल्जाम है। इसी चक्कर में कटिंग करा के आए हो। मोहब्बत बदनाम ना कर दे इसलिए डरते हो? तुम सब साइको ठीक हो रहे हो, मारिया को भी वहम ही हुआ। ओ मारिया, मारिया, ओ मारिया, ओ यस मारिया। ये तो नया स्कैंडल मिल गया मारिया। 4 दिन अच्छा गुजर जाएगा। इन्हें क्या हुआ? ये इन्हें कुछ नहीं हुआ, तुम टीना पर नजर रखो। सॉरी, मैं लड़कियों पर नजर नहीं रखता। अच्छा, तुम मुझे क्या देख रहे हो? वो टीना फरार होने वाली है स्टूपिड, उस पे नजर रखो। इन्हें पता ही नहीं है कि टीना क्या करने वाली है। आ जाओ। नाश्ता लगा दूं आपके लिए? डार्लिंग उठ गई? जी, वो नमाज पढ़ रही हैं। इस वक्त? ठीक है, लगा तो मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। मजा आएगा स्टडीज का।
तो जाओ यहाँ से, निकल निकल आपको क्या हो गया? मंजूर आप ये क्या कर रहे हैं? निकल यहाँ से, निकल निकल मेरे घर से। नहीं मेरे बच्चे। उठा 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 अपने बच्चे, निकल यहाँ से। नहीं 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 नहीं। बहुत प्यारी हो तुम। बनाना बंद करो मुझे। बनाने वाले ने तुम्हें कितना हसीन बनाया पता है तुम्हें? तुम्हें घूरने वाले, तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले, तुमसे बेतकल्लुफ होने वाले, ऐसे ही किसी कजन का सरेआम कत्ल। या अल्लाह, अभी तो अक्सर की शादी के 2 फंक्शंस और रहते हैं। वो मुझसे मिलेगा और बात करेगा तो मैं उसे क्या कहूँ? कह देना उसे मेरे शौहर की 2 नहीं 4 आंखें हैं, तो यहाँ पीछे 360 देखता हूँ मैं। ऐसे सारे कजन को जानता हूँ, बहाने बहाने से हाथ पकड़ता है, हाथ काट के फेंक दूंगा मैं। इंसान का कत्ल करना मुश्किल काम है, लेकिन मैंने फिर भी आसानी से अपनी बीवी और 2 बच्चे मार डाले। खबर यह है कि 11th क्लब से कोई खबर बाहर नहीं जाती। वजह भी बताई नहीं जा सकती। अब क्या साजिश हो रही है यहाँ? कितनी बार कहें कि साजिश जाहिल और पागल लोग किया करते हैं, हम नहीं। रीमा कहाँ है? क्यों, क्या काम है? उसके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। डॉक्टर मारिया को बताओ, वो दिल लगाए तुम्हारा किसी के साथ। बड़ा बेहुदा है ये लड़का, इससे जरा दूर ही रहना। ओ हेलो, क्या मतलब है इस बात का? बाज बातें बेमकसद भी करनी चाहिए। अगर सारी दानिशमंदी अगर हमने ही करके दिखा दी तो आम आदमी क्या करेगा? ओए तुम लोग इधर बैठे हुए, जमाना उधर से किधर पहुंच गए? किधर? यार खोनू पोड्री के साथ बैठ बैठ के तुम्हारा भी यादाश्त खराब हो गया। वो तुमको बताया था ना यार, वो क्या क्या क्या? 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 वो शाहरुख नाम का लड़का, वो जो एक्टर है ना मड़ा, वो शाहरुख जिसको टीना बीबी ने घुटनों के बल बैठकर निकाह का पैगाम दिया था सबके सामने, फिर भाग गया? ना मड़ा हमारा ख्वाब में आया था। अक्सर झूठे ख्वाब होते हैं तुम्हारे। गला ना करवाए, हमको शक है कि वो टीना बीबी को अगवा बराए तावान करने वाला है। कैसे? शाहरुख हमारे ख्वाब में आकर मशकूक हरकतें करता था। बड़े अफसोस की बात है। बात तो है ना, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि तुम मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हो। मेरे को तो किसी ने बताया नहीं। अब बता देना इसने, पक्के हो जाओ। साइमा जी, नाश्ता लगा दिया? जी बाजी लगा रही हूँ। आदिला, कमिंग। ऑलराइट, जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा वरना। क्या चीज हो तुम निम्रा, लेकिन मुझसे बड़ी चीज नहीं हो। बड़ी नेक और पारसा बनती हो, लेकिन तुम्हारा ये मकर और फरेब मुझे मुतासिर नहीं कर सकता। मैं जब चाहूं तुमसे सब कुछ छीन सकता हूं, ये घर, ये कारोबार, ये जायदाद, और तुम्हें मैं उस बुज़दिल से भी जल्दी छीन लूंगा। इंतजार करो। या अल्लाह, मुझ पर रहम कीजिए। मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन आपकी बंदी हूँ। मुझ पर अपना फजल करम कीजिए प्लीज या अल्लाह। सबा 11th क्लब के सब मेंबर्स उदास हैं नूर और तैमूर बाबा के जाने के बाद। बाबा ना कहो, तैमूर सेठ को किसी कोने से निकल आएंगे और कहेंगे बुढ़ा होगा तेरा बाप। अब वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। काश जाने वाले लौट आए। अच्छा, तो आप भी बीमार इश्क हो? इश्क को बदनाम ना करो। मेरे जैसी कितनी औकात कहाँ कि कोई मुझसे या मैं किसी से इश्क करूं। तुम यहाँ से निकलकर शादी करो, सीधी तरह घर बसाओ। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो? तो और कहाँ जाएं? जुबैदा की छुट्टी होने वाली है और वजह तुम हो। अब मैंने क्या किया है? अंदर चलो, बताता हूँ।
अरे उस्मान भाई, अभी तक सब सो रहे हैं? जी बाजी। जाहिर है संडे का दिन है तो सोने दो सबको, रिलैक्स करने दो, चिल करने दो। आप कैसे उठ गई? तुम्हारी वजह से उठना पड़ा, टाइम जो स्पेंड करना था तुम्हारे साथ। एक बात बताओ, तुम नमाज पढ़ी थी ना? किस वक्त की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा इस वक्त नफिल पढ़ती हूँ। वैसे भी अल्लाह ने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो इंसान को जितना मौका मिल सके उतना शुक्र अदा करता रहे अल्लाह का। हाँ, पर अल्लाह ने ना जिंदगी भी एक ही दी है, तो उसे एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? सिखा दूंगी। फैजान, डॉक्टर परीक साहब, मैंने 2 बार तुम्हारा इंटरव्यू लाइन अप किया है और तुम फिर जाके सो जाते हो। मुझे सुननी पड़ती है। अब जो मुझे नींद आती है मैं उसका क्या करूं? जुबैदा, नहीं आपको पता है कि जुबैदा के अलावा मैं किसी को मुंह नहीं लगाता। ये तो अभी गुड लक के आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन मैंने आपकी फाइल चेक की है, जितनी मेडिकेशन आपको लिख के दी गई थी, जो आपके सेशन स्केड्यूल था, आपने सब मिस किया है। क्यों फॉलो अप नहीं कर रहे आप? फिर मेडिसिन। आप संडे को छुट्टी क्यों नहीं करती हैं? आप लोग छुट्टी देते ही कहाँ हैं? ओहो, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है आपको। एंजॉय करें लाइफ को। आप बहुत टेंशन रहती हैं, आपको पता ही नहीं। बताया किसी ने आपको ये बात? ओहो, साइमा तो सब बिखर जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हाँ, कैरी ऑन। एनी? आजला, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी। 2 महीने हो गए मुझे तुम्हारे शहर में आए हुए, ना तो तुम फोन उठाती हो ना मिलने आई हो। एक्चुअली मेरी बॉस जो हैं वो वेकेशंस पे यूरोप जा रही हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई हैव टू डू बिफोर शी लीव्स। बहुत सारे काम है आदला, आई एम रियली सॉरी, मैं आज भी नहीं आ सकती। लिसन, कोई बहाना नहीं चलेगा। संडे का दिन है आज, फौरन आओ। निम्रा भी यही है ना, मजा आएगा। मैं लाती हूँ तुम्हें उससे। यार एक्चुअली आज भी हाफ डे है, बट यू आर इंसिस्टिंग एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, तो मैं ऐसे करती हूँ कि घंटे के लिए आ जाती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे हर हाल पे काम पे वापस आना है। हाँ, आ जाओ, बस जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू। बाय बाय। हाँ, बताएं, आप क्या कह रहे थे? मैं समझा रहा था आपके डॉक्टर को, बहुत समझाया मैंने। अकेली है बेचारी, इनका ध्यान रखा करें। तन्हा रह के बंदा ना टेंशन में हो जाता है। ये भी रीमा की तरह पागल हो जाएंगी, परेशान रहती है ना। इनका ध्यान रखा करें, ठीक है ना? मेरा भी ध्यान रखो। एक बात कहूँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अपनी प्यारी बहन कहती हैं। और तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे आप जनाब करके बुलाती हो। क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ। क्या यार, मैं तुम्हारी वजह से हॉस्टल लाइफ छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, और इतना रिजर्व रहती हो ना तुम कि मैं बोर हो गई हूँ। मेरी वजह से सहमत हो रही है आपको? हाँ, हो तो रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे ना तुम कह के बुलाया करो। अच्छा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी कि मैं आपको। फिर आपको तुम कहो ना यार। क्या मसला बताओ, मसला। अच्छा, आई एम सॉरी। आज से मैं तुमको तुम ही पुकारूंगी। That's like a good girl. अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगी। बताओ। मैं निम्रा हूँ और हम दोनों बहुत अच्छी दोस्तें हैं। एक साथ ऑफिस में काम करती हैं और ऑफिस के कोलीग्स के साथ हम ये घर शेयर करते हैं। That's it. वो सब मुझे पता है निम्रा, मुझे वो सब बताओ जो किसी को भी नहीं पता। मेरे पास कुछ भी नहीं है छुपाने को या बताने को। Are you sure? हाँ। सलमान तानिया को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन वो तो नूर को भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ दिया ना। मर्द जात का दिल है, कुछ पता थोड़ी चलता है। आप तो ऐसी बातें नहीं करती थी। करनी पड़ती हैं, इखलाक से गिरी बातें करनी पड़ती हैं। खैर छोड़ो, क्योंकि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि सलमान के साथ उसके सोलर बिजनेस में या फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करो? अरे दैट्स ग्रेट। आई मीन, आपको कैसे पता? मेरी ख्वाहिश थी है। दैट्स गुड।
दैट्स वेरी गुड। जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें खुद को इस अजियत से बाहर निकालना होगा। जूते मत मारा करो खुद को, ये बुरी बात है। क्या करूं, दिल को इत्मीनान नहीं, बेसुकूनी बढ़ती ही जा रही है। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। आजमा कर देख लो। मियाँ बीबी एक दूसरे का लिबास है। मैंने तो अपने हाथों से उस लिबास को तार तार कर दिया, अपनी बीवी पर शक किया, बड़ा जुल्म किया। बदगुमानी से हमें अल्लाह बचाए। खास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत एहतियात करनी चाहिए। अब कैसे करूं? अपनी जहालत से सब कुछ तो गवा दिया मैंने। मुझे नरगिस बहुत याद आती है। काश मुझे समझ आ जाती। मेरी निजात कैसे होगी? अल्लाह पाक के हुजूर तौबा कर लो, वो तौबा कबूल करने वाले हैं। जो अपनी हर बात जबरदस्ती मनवा ना ले वो आदला तो नहीं हो सकती। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Let me guess. Dr. Maria, right? यस, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं साइकियाट्रिस्ट भी है, पता है? बहुत सुना है आपके बारे में मैंने। अच्छा, जब से आदला तुमसे मिली है ना, 3 बार मेरी इससे फोन पे बात हुई है और हर बार तुम्हारा ही जिक्र करती है। शायद ये खुद बहुत अच्छी है। झूठ बोल रही है, आता नहीं है लेकिन इसे झूठ बोलना। आपको पता है आदला मेरी बचपन की दोस्त है और मैं सब जानती हूँ इसके बारे में। लेकिन मुझे तो लगता है कि आदला के बारे में दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स जानता है। कौन? आदला खुद। Correct me if I'm wrong. You're right. You're right. मैं चाहती हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त सलमान के साथ गुजारो ताकि वो हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। किरण जी, सलमान अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन तुम पर तो करेगा ना ट्रस्ट। मैं चाहती हूँ कि सलमान तानिया को तलाक दे और इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो योगी। ये बड़ी सख्त बात है जो आप कर रही हैं। जानती हूँ, लेकिन मेरे जो रास्ते में आएगा मैं उसे हटा देना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो। आई डोंट केयर। बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे ही होता है। आपकी गेस्ट के लिए कोई चाय या रिफ्रेशमेंट ले आए? नहीं, कॉफी ले आना थोड़ी देर बाद, ठीक है? जी ठीक। मेरे लिए 2 चम्मच ही नहीं। जी ठीक है। वाह, दी 11th क्लब तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। पर इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, मतलब तुम लोग वहाँ पे लोगों को जिस तरह से ट्रीट करते हो, पागल खानों में ऐसे नहीं होता। आदला पागल खाना है ही नहीं। दी 11th क्लब ना तो पागल खाना है और ना ही हमारे मेंबर्स पागल। हाँ, लेकिन कुछ कम अकल लोग इसको पागल खाना समझते भी हैं और हमारे मेंबर्स को पागल कहते भी हैं। इट्स नॉट ट्रू। एंड व्हाई डोंट यू गाइज विजिट माई प्लेस? लेकिन मुझे दी 11th क्लब आना है। गाइज, हम सेट लोग हैं, हम अपसेट लोगों में जाके क्या करेंगे? आदला, गाइज लिसन, दी 11th क्लब के मेंबर्स बहुत यूनिक हैं एंड मोर आर कमिंग। तो जब तुम लोग आओगे, यू गाइज विल रियलाइज इट्स एग्जैक्टली लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। हाँ, मुझे तो आना है दी 11th क्लब। जहाँ ह्यूमैनिटी का इतना ख्याल किया जाता है, मुझे उसका हिस्सा बनना है। ठीक है मेरी नेक परवीन, चले जाएंगे। अभी मेरे कमरे में चल के म्यूजिक सुनते हैं। डेफिनेटली, आई रियली नीड टू डीकम्प्रेस। अच्छा ठीक है, आप लोग जाके म्यूजिक सुने, मैं अपनी नमाज पढ़ कर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ, चलो, लेट्स गो। क्या कर रहा हूँ? तानिया से मोहब्बत, नूर का इश्क, ये सारा खेल मैंने पैसे के लिए तो नहीं खेला। किसी बड़े सनतकार का दामाद बन जाना कामयाबी है? बिल्कुल है। और ये भी मत भूलो कि तानिया अभी भी तुम्हें पसंद करती है। तुम आज भी उसके दिल में बसे हो, वो तुम्हें आज तक नहीं भूली है। हमेशा लोगों को इस्तेमाल करने वाला सलमान दावर आज अपने हाथों मारा जाएगा। तुम तैफूर के घर गए थे? जी। मेरे मना करने के बावजूद? क्यों? मेरी बीवी मुझसे मिलना चाहती थी
मैं तानिया को रुखसत करके इस घर में नहीं आने दूंगी। सुना नहीं तुमने? मुझे तो मैं समझ आ गया, लेकिन किरण जी, तुम हमसे इतनी बड़ी बात छुपा गए। कौन सी बात? तुम तैमूर सेठ से राब्ते में और तुमने बताया ही नहीं। सुनो, तुम खान के साथ उठना बैठना छोड़ दो, वरना फिर से पागल करार दिए जाओगे। चाहते तो हम भी हैं कि पागल हो जाएं या फिर पागल करार दे दिए जाएं, ताकि हमेशा के लिए यहीं रह जाएं तुम्हारे पास। तो सुनो, एक खबर बताओ। अफवाह? खबर का हमारे पास क्या कहा? तूबा गायब है, जानते हो कहाँ गई? भाग गई। अरे जिसके साथ भागी है उसका नाम तो सुनते जाओ। इस जुर्म में तुम भी बराबर के शरीक हो। उसका रिश्ता आया है इसलिए गई है। किससे शादी हो रही है तूबा की, जानते हो? रीमा के साबका मंगेतर के साथ। ये सब ये नहीं जानते कि तूफान आने वाला है तूबा के वापस आने पर। मुझे वाकई मोहब्बत रास नहीं, या मोहब्बत को मैं रास नहीं आती। नूर को मैंने बहन समझा नहीं, वो मेरी बहन है, लेकिन उसने भी मुझे मुड़ के नहीं देखा। लोग अपनों से शिकवा करते हैं, लेकिन नूर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे गले लगा लेती तो तुम्हारा क्या जाता। मेरी जिंदगी से प्यार का जो एहसास चला गया, शायद वो ही लौट आता। मास्टर जी, अब मैंने सख्त बात की तो लोग उंगलियां उठाएंगे। उठी हुई उंगलियां कट जाया करती हैं। क्या मतलब? फिर कभी समझाऊंगा, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। मेरे लिए भी वक्त नहीं है क्या मास्टर साहब? आपके लिए तो मेरे पास एक्स्ट्रा वक्त है। मेरे पे इतनी अनायत क्यों? इसलिए कि तुम अनायत शाह की बेटी हो। जी? मास्टर जी सुबह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ओए बेटा जी, अनायत शाह मेरे बचपन का दोस्त है, लंगोटिया। मुझे लग रहा है मास्टर साहब कि आप भी उस ग्रुप में शामिल हैं जो दी 11 क्लब से जाना नहीं चाहते, इसीलिए पागलपने की एक्टिंग कर रहे हैं ना। एक बात बताऊं? मुझे ये बात भी समझ नहीं आई। सही। तैयब? जी जी बॉस। मास्टर जी अचानक से नासमझ हो गए हैं। ओके, मैं समझ गया। टेक केयर ऑफ हिम। क्या समझे? आप क्लोज वार्ड जाएंगे। हाँ, क्लोज वार्ड? नहीं नहीं, वो तो बाहर से देख के मुझे घबराहट हो जाती है, अंदर से पता नहीं कैसा होगा, मेरा तो दम ही निकल जाएगा। अरे बहुत मजे की जगह, आप चले तो सही। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है ना? खबरदार मुझे कुछ कहा तो। मेरी जहनी हालत बिल्कुल ठीक है, इम्तिहान ले लो मेरा। अच्छा? हाँ। कहाँ पे हो अभी? मैं ये होटल में खड़ा हूँ। वेरी गुड। ये कितनी उंगलियां? 4। और ये? 1। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। चलो क्लोज वार्ड। फिर भी नहीं जाऊंगा। दुनिया में इतनी औरतों के जज्बात, एहसासात, उनकी जिंदगियों के साथ खेला जाता है, लेकिन जानती हो ये सब प्यार और मोहब्बत में होता है, इश्क में बेवफाई नहीं होती। मैन, मुझे नाश्ता करने दे, इश्क तू खुद कर ले, ठीक है? मैंने तो प्यार मोहब्बत टाइप किसी आइटम को कभी माना है, ना मानूंगी। ये दोनों आपने साइन कर दिए, अब आपके असेसमेंट में डॉक्टर को दिखाऊंगी, ठीक है? अब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। थैंक यू। ओए होए 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 होए, क्या हुआ? उफुन उफा ओ होया कि ये तोबा 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 से गुनाह दे करे जो तोबा तोबा के। हमने उसे मरासी कहा, उसको कई दफा जज किया, लेकिन इज़ार अली खान फाशी के खिलाफ लड़ता रहा, वो भी अपने घर में। खान,
बड़ी लेट सवारी है तू, और तुझे सबसे आखिर में पता चलता है। इजहार अली खान कब का अपना फ्लैशबैक सुना चुका। और सुन, वो यहाँ किसी मकसद से आया है। सिवाय तुम्हारे हर कोई किसी न किसी वजह से इधर तक पहुंचे हुए तो सब है यहाँ, सिवाय तेरे। पहुंचा हुआ नहीं है, हम रास्ते में हैं। कितनी बार तुमको बोला है, इधर कोई पहुंचा हुआ नहीं है। सब माल पानी बनाने के चक्कर में पहुंचा हुआ बना है। ओए अब तो समझ जा, मर्दाना मुंह पे जनाना नाम रखने वाला जुबैदा बड़ा ही नामाकूल आदमी है तू। एक बात करते करते कई मौजू छेड़ देता है। छेड़ने वाला छछोरा नहीं है हम, लेकिन इज़हार अली खान एक तवाइफ के घर में पैदा होकर भी शरीफ आदमी निकला। हैरत है। किस बात पर? आपको बताने वाला बात नहीं है जी। छुपाने वाला भी नहीं है, बता दे। डॉक्टर है। फिर से किसी जहनी उलझन का शिकार हो गए हो क्या? उलझन पुराना है जी, पता अभी चला है। अच्छा, तो बताओ ना। बताता है जी। तुमसे सवाल किया था, तुमने जवाब नहीं दिया, और ये तुम्हारी खामोशी से परेशानी हो रही है मुझे। खुश हूँ मैं, चहक रही हूँ। क्या हो गया आपको? ठीक हूँ मैं। माँ को पूरा करना बहुत अच्छी तरह से याद है तुम्हें। अब वो इमरान का फोन आया था, मैंने नहीं बताया कि तुम आ गई हो घर पे। क्यों? अरे सरप्राइज भी तो देना होता है ना इमरान को। सरप्राइज? शक्ल है उसकी? माशाल्लाह से इतना प्यारा बच्चा है ना। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे कॉल करता रहा है, मेरा हाल पूछता रहा है, तुम्हारे बारे में पूछता रहा है, और क्या करे बेचारा। कोई एहसान नहीं किया उसने, बनता था उसका। जब वो कंपनी स्टार्ट करा था, मैंने भी बड़ा सपोर्ट किया उसे। अच्छा ठीक है। वो मैं ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ, कुछ मंगवाना है, कुछ चाहिए तुम्हें? बस आप जल्दी आ जाइएगा, बहुत मिस करूंगी मैं आपको। अपनों से जुदाई कितना मारती है, अब समझ आई? आ गई समझ मेरी प्योरी मुँह। जल्दी से जो जल्दी वापस आओ। और हाँ, वो आते हुए कोकोनट ऑयल लेके आएगा, स्किन बहुत ड्राई हो रही है। ओके। तब मैं तुम्हारी माँ को समझा रहा हूँ, और ये सगी और सौतेली क्या होते हैं? बेटी तो बेटी होती है। मैंने तुमसे प्यार किया है। बहुत हो गई मोहब्बत। अगर प्यार करते हो तो उसका इजहार भी करो। घर और कंपनी के शेयर्स वापस करके शराफत से एक तरफ हो जाओ, फिर मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। रीला, ये कंपनी वहां नहीं रही जहां से मैंने उसको उठाया था। 15 साल की मेहनत है मेरी, सरमाया लगाया मैंने। वो सरमाया जो मेरे बाप की खुशामद करके हथियाया था, उससे बहुत कर लिया याशी। पैसा वापस तो करना पड़ेगा तुम्हें। तुम सुन रही हो तुम्हारी माँ क्या कह रही है? मैंने सियासत छोड़ दी। ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है, और मैं तो आप दोनों से प्यार करती हूँ, तो आई एम आउट। जी ताहा। अरे कमाल हो गया, मुझना चीज का फोन ही उठा लिया आपने। बड़ी बात है। इतने फोन करते हैं, आज अगर मैंने फोन उठा लिया तो काम की बात कर लें। फोन पे तो कोई किसी का ठीक से हाल भी नहीं जान सकता, काम की बात क्या करूं। मिलो मुझसे आज। ताहा, तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी। मुझे तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आई। बातें तो करनी है तुमसे, बहुत सारी। एक्सक्यूज मी, नो रोमांटिक टॉक प्लीज। कल मिलते हैं। आई एम वेटिंग। अपना बहुत ख्याल रखना एंड हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय। खान जरा पीछे करो उसको।
ओहो, अल्लाह अल्लाह। बड़ी दुख की बात है, लेकिन अब क्या करें? क्या करूं ये ना बोला करो। अगर आप दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो। और इस वाकये को तो बड़ा टाइम हो गया है, तुम्हें भी पता चला है? खबर मिली थी लेकिन वीडियो अभी देखी। हमारा बस चले तो हम इनको सीधा फायर मारेगा। किसे? पतंग उड़ाने वालों को। फैसलाबाद में नौजवान बच्चा मार डाला। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मोहम्मद आसिफ के साथ। दरअसल खान, पतंग उड़ाने वाले से डोर और पतंग बनाने वाला बड़ा मुजरिम है। उसे निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? हम जोरे टोपक तमाम पतंग उड़ाने वाले और बनाने वाले सबको गोली मारेगा। खान, कानून तोड़ने की बात मजाक में भी नहीं करते और तुम गुस्से में कर रहे हो। तो फिर जब इस खूनी खेल पे पतंगबाजी पे पाबंदी है तो फिर लोगों के गला क्यों कट रहा है? क्योंकि डोर का खरीदार बेहिस है। वो इस कत्लेआम को नहीं रोकता और अपनी मस्ती में किसी घर का चिराग बुझा देता है। तो क्या हम इन बदमस्त पतंगबाजों के हाथों यूं ही सड़कों पर कटते मरते रहेंगे? इंतजार करो, एक्शन ले लिया गया है, एक्शन हो जाने दो। अल्लाह करे, नहीं तो फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इस बुराई को रोकने के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I'm good। आप कैसे हैं? और चचा? तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करता। इनफैक्ट घर पे तुम्हारी कमी किसी को महसूस नहीं होती। अच्छा, शादी हो गई आपकी? काम की बात करो, तुम दुनिया में जहां पर भी हो हमारी जूती को जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोर्ट्स में तुम्हें स्टेटमेंट देने के लिए आना होगा तब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मुझे बहाने करने आते ही का है। मेरे किसी काम का भी नहीं है तुम्हारा बहाना। दोबारा कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। इससे पहले कि डॉक्टर मारिया हमें यहाँ से निकाले, मैंने बगावत का बीज बो दिया है। आज रात हम नहीं या 11 क्लब वाले नहीं। तैमूर अली खान ने भी कई बार यही सोचा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तैमूर अली खान का शुमार कमज़ोर दिल हजरात में होता था। हमारा साथ ना देने वाला, हाथ छोड़ने वाला फौत कर दिया जाएगा। नत्था, जूरा, इजहार तुम्हारा साथ देंगे? पिटे हुए खिलाड़ी हैं। आज रात को हम 11 क्लब की मैनेजमेंट का तख्ता उलट देंगे और खान हमारे साथ है। हैंड्स अप।